गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं, ग्राफ। तो मैं जो बेसिक होता है बेसिक ग्राफ मैं लूंगा और वही बेसिक ग्राफ से करते 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 बड़े बड़े ग्राफ हम लोग सीखेंगे। तो इसको सही से सीखेंगे प्यारे बच्चे। ये पूरी कैलकुलस में काम होने वाला है, पूरी कैलकुलस काम आएगा। तो पहले क्या सीखेंगे प्यारे बच्चे लोग? ग्राफ ऑफ, पहले सीखेंगे ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन सीखेंगे, उसके बाद मॉड का ग्राफ में सिखाऊंगा मॉड का ग्राफ कैसे होता है। क्योंकि ये सीखेंगे तभी वो बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है वो पता है? स्ट्रेट लाइन का हम लोग 3 तरह का ग्राफ पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन का तीन तरह का हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पहला क्या पढ़ने वाले हैं? जब y बराबर कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, x बराबर कॉन्स्टेंट दिया है, ऐसा स्ट्रेट लाइन कहलाता है। दूसरा ग्राफ क्या पढ़ेंगे? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह का लाइन रहेगा तो ग्राफ कैसे होगा? इस तरह का लाइन रहेगा तो ग्राफ कैसे होगा? और थर्ड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे लोग? y इज इक्वल टू mx प्लस c। एक स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना था, नहीं पढ़े तो मैं कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा तो मैं बतलाऊंगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c। एम जो होता है वो स्लोप होता है प्यारे बच्चे लोग। एम को स्लोप कहा जाता है, स्लोप ऑफ लाइन होता है। एम को स्लोप कहा जाता है और इसी को टैन थीटा कहते हैं, इसी को ग्रेडियंट भी कहा जाता है, ठीक है। और c क्या होता है? y पे इंटरसेप्ट होता है, जो y पे कट करता है वो c कहलाता है, y इंटरसेप्ट होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे प्यारे बच्चा? इसका देखेंगे। तो एक मिनट मैं समझाना चाहूंगा, यहाँ पे C नहीं है। अगर C यहाँ पे नहीं है इसका मतलब ये लाइन जो होगा ऑरिजिन से पास करेगा। हमेशा y बराबर mx का जो लाइन होगा हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा। या तो यहाँ पे होगा ये लाइन, या तो फिर ये वाला होगा। जब भी होगा तो ऐसे होगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर C नहीं है मीन्स क्या होगा? ये लाइन हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा। इस कॉन्सेप्ट को मान में डालो। C होता तो लाइन ऐसे पास करता, देखो होता तो क्या करता? ऐसे पास करता, या ऐसे पास कर जाता, मतलब C पे इंटरसेप्ट हो जाता, यहां से पास कर जाता, यहाँ पे माइनस C कर देता, यहां से पास कर जाता। कब? जब यहाँ पे C होता तब। लेकिन यहाँ पे C नहीं है मीन्स हमेशा ये लाइन पासेस थ्रू द ऑरिजिन, ऑरिजिन से लाइन पास करेगा। तो सबसे पहले y वो कांस्टेंट का ग्राफ देखेंगे और x वो कांस्टेंट, उसके बाद इसका ग्राफ देखेंगे, उसके बाद इसका ग्राफ देखेंगे। क्लियर? चलिए तो मैं इसको मिटाता हूं प्यारे बच्चे को। ठीक है, उतना जानने के बाद अगला कॉन्सेप्ट को देखिए। ग्राफ जानने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देख लेंगे जो 10th क्लास में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? देखिए प्यारे बच्चा, ये 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ऑरिजिन। ऑरिजिन के राइटवर्ड एक्स पॉजिटिव लेते हैं। ऑरिजिन के राइटवर्ड एक्स क्या लेते हैं? पॉजिटिव। ऑरिजिन के लेफ्टवर्ड एक्स को नेगेटिव लिया जाता है। ये पॉजिटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन है प्यारे बच्चे लोग। ऑरिजिन से अपवर्ड वाई पॉजिटिव लिया जाता है, ऑरिजिन से डाउनवर्ड वाई नेगेटिव लिया जाता है। क्लियर? ऑरिजिन से राइटवर्ड एक्स पॉजिटिव, ऑरिजिन से लेफ्टवर्ड एक्स नेगेटिव, ऑरिजिन से अपवर्ड y पॉजिटिव, ऑरिजिन से डाउनवर्ड y नेगेटिव। क्लियर? मींस इसको ऐसे भी जान सकते हो, ये y एक्सिस है, y एक्सिस के ये साइड x पॉजिटिव राइटवर्ड, या फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या फोर्थ क्वाड्रेंट हो। इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे क्या कहा जाता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऑरिजिन से राइटवर्ड या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो,
एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। वाई एक्सिस से लेफ्टवर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट हो या थर्ड क्वाड्रेंट हो, एक्स हमेशा नेगेटिव होगा। एक्स एक्सिस से अपवर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या सेकेंड क्वाड्रेंट हो, वाई हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड थर्ड क्वाड्रेंट हो या फोर्थ क्वाड्रेंट हो, वाई हमेशा नेगेटिव होता है। क्लियर? मैंने क्या बोला? एक्स एक्सिस से ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट, वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड थर्ड क्वाड्रेंट हो या फोर्थ क्वाड्रेंट हो, वाई इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर? मीन्स इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट है एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट है, मैं भी जस्ट बताया कि एक्स एक्सिस से ऊपर, एक्स एक्सिस से ऊपर हमेशा क्या होता है? वाई पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा प्यारे बच्चे? दोनों नेगेटिव होंगे। मीन्स इसको एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव ऐसे लिख सकते हैं। भाई दोनों को नेगेटिव लिखेंगे, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव ग्रेटर देन, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन। प्यारे बच्चे लोग ये जानेंगे, ऐसे लिखा हुआ है मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स एक्स की वैल्यू 1, 2, 3 या 0.1, 0.2, 0.3 मतलब 0 से बढ़ा लेना है। इसका मतलब नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? एक्स लेस देन 0 मीन्स -1, -2, -3, -4, -0.001, -half, -1/3, छोटा 0 से छोटा नंबर लेंगे। क्लियर? चलिए तो मैं हम लोग क्या देंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अगर आपको पूछा जाए कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन जो होता है y बराबर 0, मीन्स एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है। एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट y होगा। इसको ये साइड लेंगे तो ये नेगेटिव होगा और y 0 होगा। ये साइड लेंगे तो x 0 होगा और y नेगेटिव होगा, क्योंकि इधर नेगेटिव रहते हैं, यहाँ पे लिखा हो नेगेटिव, y इधर नेगेटिव होता है, यहाँ x नेगेटिव होता है नेगेटिव दे दिया, x पॉजिटिव होता है पॉजिटिव दे दिया, y पॉजिटिव होता है पॉजिटिव दे दिया। क्लियर? मीन्स अगर x एक्सिस का इक्वेशन पूछा जाए तो y बराबर 0, y एक्सिस का इक्वेशन पूछा जाए प्यारे बच्चे लोग, y एक्सिस का इक्वेशन पूछा जाए तो x बराबर 0। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है, मैं इसको मिटाता हूं और आगे फिर हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसी सब कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन में, तो ये चीज को सही से सीख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ग्राफ ऑफ x is equal to 2 and y is equal to 2, यानी x बराबर कांस्टेंट और y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ हम लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चे लोग। अभी जस्ट मैं बताया x डैश x y डैश ऑरिजिन, x is equal to 2, x की वैल्यू 2 लेना प्यारे बच्चा, x की वैल्यू 2 तो 2 क्या आएगा? 1 मान लिया, हमें 1 मान लिया तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, x की वैल्यू 2। समझेंगे प्यारे बच्चे लोग? x इज इक्वल टू 2 का लाइन ही हुआ, मीन्स a क्या हो जाएगा? 0.2 और 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2 तो -2 यहां से जाएगा, मीन्स a पॉइंट की बात करें तो -2, 0 हो गया। देखो एक कॉन्सेप्ट हम माइंड में रखेंगे, अगर x बराबर कांस्टेंट हो तो लाइन हमेशा y के पैरेलल होगा। x बराबर कांस्टेंट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड y बराबर कांस्टेंट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। एक कॉन्सेप्ट को माइंड में डाल लेंगे कि अगर x बराबर कांस्टेंट है तो हमेशा लाइन का जो ग्राफ होगा
पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। अगर वाई वो कांस्टेंट है तो हमेशा जो लाइन का ग्राफ होगा एक्स का पैरेलल होगा। जैसे देखिए इसका ग्राफ वाई बराबर 2 का ग्राफ देखिए एक्स के पैरेलल आएगा हमेशा। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में आप नोट कॉपी में लिख लीजिए कि एक्स रो कांस्टेंट द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड वाई रो कांस्टेंट द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। y की वैल्यू 2 तो 1 2 मान लो 2 यहां जाएगा, देखो 2 ऐसे ही जाएगा लाइन y बराबर 2 y बराबर 2 आ गया। मींस इस पॉइंट की मैं बात करूंगा x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू 2 है 0,2। नेगेटिव अगर y को -2 की ग्राफ कहा जाए -2 का ग्राफ क्या आ जाता है यहाँ पे आएगा y बराबर -2 माइनस नेगेटिव नीचे होता है। इसकी पॉइंट की बात किया जाए तो 0,-2 क्लियर। तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि अगर x रो कांस्टेंट हो तो पैरेलल टू y एक्सिस, y रो कांस्टेंट हो तो पैरेलल टू x एक्सिस, इसको माइंड में रखेंगे। चलिए इसका जनरलाइज रिजल्ट मैं देखता हूं। देखो इसका जनरलाइज देखिए आप लोग सब बच्चा सही से सीखेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है ग्राफ का। ग्राफ का मैंने पहला स्टेप ले रहा हूं। अगर ये सब सीखेंगे तभी आप ग्राफ बना पाएंगे, अच्छे अच्छे ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन का, सिग्नम फंक्शन का, फ्रैक्शनल का, मतलब अच्छे अच्छे हम लोग ग्राफ सीखेंगे, लॉगरिथम का, एक्सपोनेंशियल का, सबका ग्राफ हम लोग सीखने वाले हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। ट्रिगोनोमेट्रिकल का सारे का ग्राफ हम लोग सीखेंगे, लेकिन ये सब चीज को जानना पड़ेगा आपको प्यारे बच्चा। यहाँ अगर यहाँ पॉइंट लेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई को कांस्टेंट के ले लिया, देयर के की वैल्यू क्या है 0 से बड़ा, जब के पॉजिटिव होगा तब ऊपर होगा, नेगेटिव की बात की जाएगी तो नीचे होगा। y बराबर के होगा बट के क्या होगा लेस देन 0, के क्या होगा लेस देन 0। एक्स रो कांस्टेंट की बात किया जाए x इज इक्वल टू कांस्टेंट की बात किया जाए तो x बराबर के होगा, x बराबर के होगा वेयर k इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ऑरिजिन से इधर लाइन है तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगा। ऑरिजिन से इधर लेंगे तो x इज इक्वल टू के होगा बट k क्या होगा लेस देन 0, k क्या होगा लेस देन 0। क्लियर। y रो कांस्टेंट अभी जस्ट बताया लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, x रो कांस्टेंट द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। इधर x लिया तो x इधर पॉजिटिव होगा वेयर k इज पॉजिटिव। ऑरिजिन से इधर लेंगे x नेगेटिव होगा वेयर k इज नेगेटिव। ऑरिजिन से अपवर्ड लेंगे तो y पॉजिटिव k इज पॉजिटिव। ऑरिजिन से डाउनवर्ड लेंगे तो y नेगेटिव होगा तो y इज इक्वल टू k है बट k का वैल्यू क्या है 0 छोटा, 0 छोटा मतलब नेगेटिव। क्लियर मेरे बच्चे लोग। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए, ये सब माइंड में रखेंगे। पैरेलल की बात मैं बहुत आगे यूज करूंगा कि x रो कांस्टेंट दिया पैरेलल टू y एक्सिस कर देंगे, y रो कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस, इसको माइंड में रखेंगे। चलिए आगे देखिए ग्राफ। अगला ग्राफ देखिए प्यारे बच्चे लोग, कांस्टेंट का हो गया, कहेगा इस लाइन का ग्राफ खींचिए, y बराबर x माइनस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचिए। इस लाइन का ग्राफ कराएगा y बराबर x माइनस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ बताना है कि इसका ग्राफ क्या आएगा। सब बेसिक ग्राफ है, बेसिक ग्राफ को सीखेंगे हम लोग। तो इसमें पहले क्या करना होता है वो, अगर इफ x इज इक्वल टू 0 ले लिया, हमेशा 0 लेकर के ही बनाएंगे। ऐसे कोई पॉइंट ले लोगे तो उसी लाइन पे आएगा, लेकिन हमेशा क्या तो माइंड में डाल लो कि हमेशा 0 लेकर बनाएंगे। ऐसे एक मेथड और है, मैं वही मेथड बता देता हूँ। इफ x बराबर 0 देन y की वैल्यू, x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा -2 आएगा। x की वैल्यू 0 तो y बराबर क्या आएगा -2। इफ y बराबर 0 देन x की वैल्यू क्या आएगा, y का मान 0, देखो यहाँ 0 इज इक्वल टू x माइनस 2, ये y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू x माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आएगा इधर आकर x बराबर 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो मेरा पॉइंट क्या आ गया, जो पॉइंट्स आ गया, पहला 0 आ गया और दूसरा -2 एंड
दूसरा पॉइंट 2 आया और y का मान 0। देखो x की वैल्यू 2 तो y का मान 0। पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। क्लियर? अब इसको हम लोग लाइन के ग्राफ खींच देंगे प्यारे बच्चे को। देखिए सीखेंगे, सही से सीखेंगे ग्राफ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है प्यारे बच्चे लोग, क्योंकि स्ट्रेट लाइन सीखेंगे तभी मॉडल हम लोग सीख पाएंगे। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है 2,0, तो ये ऑरिजिन है 2 मान लिया, 2 यहाँ पे मान लिया 2,0। फिर क्या है -2,0, -2, तो माइनस कहाँ पे आएगा, y का वैल्यू माइनस, x की वैल्यू प्लस तो 2 यहाँ पे आएगा। फिर 0, -2 तो y माइनस यहाँ होता है। और फिर क्या करेंगे, स्केल से दोनों लाइन को सीधा मिला देंगे प्यारे बच्चे को। यहाँ हो सकता है टेढ़ा हो जाए, स्ट्रेट इसको मिला देंगे, ये लाइन का ग्राफ हो गया प्यारे बच्चे। अगर कुछ भी कंडीशन नहीं करता, कंडीशन कुछ नहीं कर रहे, पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं 2,0 और 0,-2। अगर कुछ भी नहीं करता तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया था। कोई कंडीशन नहीं करता, अगर ये कंडीशन नहीं रहता तो y = x-2 इसका ग्राफ हो गया। एक कंडीशन नहीं रहता तब ग्राफ हो गया। कैसे निकाला, तो x की वैल्यू 0 लो, y निकालो, और y की वैल्यू 0 लो, x निकालो, और फिर रख दो कोऑर्डिनेट पे जैसे जैसे रखते हैं, और दोनों पॉइंट जहां से मिलता है लाइन खींच दो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। लेकिन हमारा कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन कह रहा है x ≥ 2। कंडीशन हमारे पास ये है कि x का जो वैल्यू होगा ≥ 2, तब देखो x की वैल्यू उस पार्ट का ग्राफ खींचना है जो 2 और 2 से बड़ा हो। तो 2x की वैल्यू 2 क्या है यहाँ, और यहां से x की वैल्यू 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा इधर होगा x का मान, कि 2 से बड़ा इधर होगा। 2 से बड़ा यहां से राइटवर्ड होगा कि लेफ्टवर्ड होगा, राइटवर्ड होगा, क्योंकि 2 x का मान 2, 3, 4, 5, 6 इधर जाएगा, इसका मतलब ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा। आप मिटा भी सकते हो या डॉट डॉट कर सकते हो, डॉट डॉट भी कर सकते हो या फिर मिटा भी सकते हो। खत्म हो गया लाइन। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ रह गया, और जो इसका ग्राफ है ये रह गया। यहां से 2 या 2 से बड़ा था, 2 और 2 से बड़ा इधर हो गया ग्राफ। क्लियर? चलिए इसका दूसरा मेथड बनाने का तरीका क्या होता है वो देखो। हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ेंगे। तो इस पे भी लाकर आप बना सकते हैं। कैसे ले आएंगे, हमें क्या दिया हुआ y = x-2, 2 को इधर ले आइए और y को उधर कर दीजिए, यानी = 2, 2 इधर आकर पॉजिटिव हो गया, y उधर जाकर नेगेटिव हो गया। अब 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 2 थ्रू आउट, डिवाइड करेंगे 2/2 1 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करो इसमें भी 3 आएगा, 2 से डिवाइड करो इसमें 3 आएगा, और 2 से डिवाइड इसमें करो तो 1 आएगा। देखो अब यहां अगर हम लोग पॉइंट की बात करेंगे सॉरी पॉइंट की बात करेंगे तो x का कोऑर्डिनेट 2 है तो y यहां पर 0 है, एंड इस कोऑर्डिनेट की बात करेंगे x का मान 0 है, y का मान -2 है। यही कोऑर्डिनेट आया। तो इस लाइन पे भी ऐसे भी बना सकते हैं ग्राफ को। यही पॉइंट आया, x के साथ जो होगा x का इंटरसेप्ट होगा, y के साथ जो बटा में होगा वो y का इंटरसेप्ट होगा। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, x के साथ a था, तो x इंटरसेप्ट की बात किया जाएगा, x इंटरसेप्ट की बात किया जाएगा तो a 0, y इंटरसेप्ट की बात की जाए, इंटरसेप्ट मतलब कट करता है, x एक्सिस पे a पे कट किया, y एक्सिस पे b पे कट किया, तो a 0 भी होता है। x एक्सिस पे जो कट करता है x इंटरसेप्ट कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे वो। देखो ये यहाँ कट किया, तो यहां से ऑरिजिन से ए डिस्टेंस x इंटरसेप्ट, इसे को कहा जाता है x इंटरसेप्ट, और ए डिस्टेंस इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। क्लियर? ऑरिजिन से जो लाइन x पे कट करता है x इंटरसेप्ट, y पे कट करता है y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे क्या था, x पे a कट कर रहा था, a,0, क्योंकि x एक्सिस पे y का मान 0 होता है और y एक्सिस पे x का मान 0 होता है। तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू a, y की वैल्यू 0, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 और y कोऑर्डिनेट b हो गया। तो ऐसे ही बना सकते हैं।
क्लियर?